सराकी खित्ते से गुर्बत और ग़िज़ाई किल्लत मिटाने का मिशन। हुकूमत ने गरीब खानदानों पर 6 अरब रुपए खर्च करने का फैसला कर लिया। बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती बैंक के ताउन से 50,000 ख़वातीन को 1 लाख बकरियां और छोटे काश्तकारों को छोटे कर्जे दिए नहीं जाएंगे। पंजाब में गुर्बत के खात्मे के लिए मुआहदे की तकरीब पीएनडी कम्प्लेक्स में मुनक्किद की गई। चेयरमैन पीएनडी बोर्ड हामिद याकूब शेख, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर राशिद बाजवा और रूमी एसयात ने शिरकत की। प्रोजेक्ट डायरेक्टर जनूबी पंजाब मोहम्मद सगीर ने मंसूबे बारे ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि मुआहदे का मकसद जनूबी पंजाब के महरूम अज़ला में गुर्बत कम करना है। गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजारने वाले खानदानों पर हुकूमत 6 अरब खर्च करेगी। बैनुल-अक़वामी ज़राई तरक्याती बैंक के ताउन से 50,000 ख़वातीन को 1 लाख बकरियां दी जाएंगी। इंतहाई गरीब खानदानों के लिए 3,000 कम लागत मकानात तामीर किए जाएंगे। 10,000 गरीब नौजवानों और खवातीन को पेशा वराना तरबियत दी जाएगी। छोटे काश्तकारों को पैदावार बढ़ाने के लिए छोटे कर्जे दिए जाएंगे। चेयरमैन पीएनडी ने अफसरान को मंसूबे पर काम तेज करने की हदायत कर दी। दरिया चनाब में 90,000 क्यूसिक पानी का रैला, मुल्तान के 80 मुआवजात और 5,500 एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गईं। मुल्तान बेट से मुल्हिका नशीबे इलाकों में सैलाबी पानी ताहाल जमा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने कहा कि मुतासरा इलाकों में नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। दरिया चनाब में पानी की सतह मुसलसल कम होने लगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान ने रोही को बताया कि जिला मुल्तान की हदूद में सैलाब से 80 मवाज़ात जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए। हमारे को 83 जो मवाज़ात हैं वो पार्शली या फुली सबमर्ज हुए और ये वो मवाज़ात हैं जो खादर के एरिया में हैं। इसमें अब हमारा तकरीबन 5,000 एकड़ जो मुख्तलिफ किस्म की फसलें हैं वो जो है वो ज़ेरे आब आई हैं। उन्होंने बताया कि सैलाब से 5,500 एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासिर हुई। इस वक्त 90,000 क्यूसेक पानी है। बेट मुलाहिका नशेबी इलाकों में अभी भी सैलाबी पानी मौजूद है। आज जो हमारा गेज है वो 90,000 क्यूसेक का है और अब ये बिल्कुल नॉर्मल के ऊपर जो मतलब रिवर का जो चैनल है उसके अंदर ही पानी जो है वो चल रहा है, कोई बाहर पानी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये था कि फ्लड जैसे आया तो उसमें कुछ ज़मीनें जो थीं वो ज़रा नशेबी थीं, तो नशेबी ज़मीनों में कुछ पानी है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू तैयब खान का मजीद कहना था कि जैसे ही नशीबी इलाकों से पानी निकलेगा फसलों के नुकसान का तखमीना तैयार किया जाएगा। जिला भर के रेवेन्यू स्टाफ को इस हवाले से हिदायत जारी कर दी गई हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ रजा मलिक, मुल्तान। कमिश्नर मुल्तान का एमडीओ को तमाम स्कीमें टाइम लिमिट में मुकम्मल करने का हुक्म। डिवीजन जावेद अख्तर महमूद ने सरकारी दफातर की सर्विस डिलीवरी बेहतर करने के लिए अहम इकदाम कर दिए। सरकारी इदारों में अवामी शिकायत का जायजा लेने के लिए इंस्पेक्शन का आगाज कर दिया गया। इस सिलसिले में कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने रजिस्ट्री ब्रांच में सब रजिस्ट्रार्स और अमले की गैर हाजिरी पर सख्त नोटिस लेते हुए जिला इंतजामिया को सब रजिस्ट्रार्स और अमले की हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मरासला लिख दिया। मरासले में लिखा गया कि डिप्टी कमिश्नर अपने इजला के रजिस्ट्री ब्रांचों में सर्विस डिलीवरी बेहतर करें। सब रजिस्ट्रार्स की मसरूफियात की सूरत में मुतबादिल औकात कार नुमाया अंदाज में अवेजा किए जाए। अवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बहाल करने के लिए रवायती तरीकाकार तौर करना नागजीर है। डिप्टी कमिश्नर शहरियों को रजिस्ट्रियों की फौरी फराहमी का निजाम वाज़िया करें। कमिश्नर ने वाज़िया किया कि अब सरकारी अफसरान की कारकर्दगी आम आवाम को रिलीफ देने से मशरूत होगी। रीजनल डायरेक्टर जनरल वफाकी मोहतसिब इनायतुल्लाह दौला का सरगोदा का दौरा, शहरियों के मसाइल सुने। मोहतसिब आला सैयद ताहिर शहबाज की हदायत पर रीजनल डायरेक्टर जनरल इनायतुल्लाह दौला ने जिला सरगोदा में खुली कचहरी लगाई। सरगोदा और खुशाब के शहरियों ने वापडा, सुई गैस, रेलवे और नादरा समेत दीगर मुतलका इदारों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। डायरेक्टर जनरल इनायतुल्लाह ने 80 शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुतलका अफसरान को हदायत कर दी। इस मौके पर इनका कहना था कि कोरोना वायरस के बाद दोबारा खुली कचहरियों का सिलसिला शुरू किया गया है। सरगोदा और खुशाब डिस्ट्रिक्ट की बहुत सारी जो शिकायत आ रही थी तो उनके जो थे शिकायत कुनिंदा, उनको ये मसला था कि जी फैसलाबाद हम जाते हैं, हमारा किराया भी लगता है, टाइम भी ज़ाय होता है, पूरा दिन हमारा लग जाता है। तो हमने स्पेशली जो है मुझसे बाला सैयद ताहिर शहबाज साहब से रिक्वेस्ट की कि जी हमें अलाउ किया जाए कि हम दोबारा आउटरीच प्रोग्राम शुरू करें। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर जनरल इनायतुल्लाह की जानिब से रोही न्यूज को सरगोदा डिवीजन में कवरेज शुरू करने पर मुबारकबाद दी गई। रोही चैनल की जो नशरियात अभी सरगोदा डिवीजन में स्टार्ट हुई हैं
तो मैं ख़ास तौर पे आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ये इस इलाके की ज़रूरत थी और आपका जो चैनल है उसकी नशरियात यहाँ देखी जाती हैं। रीजनल डायरेक्टर जनरल ने बताया कि 17 और 24 सितंबर को दोबारा सरगोदा में खुली कचहरी लगाई जाएगी और शिकायत का इजाला किया जाएगा। कैमरामैन फिजान खान के साथ फसीउल्लाह, सरगोदा। मुल्तान यूनियन काउंसिल 78 का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल, प्लांट की बिल्डिंग देखभाल न होने की वजह से खंडात का मंजर पेश करने लगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। मुल्तान के यूसी 78 का वाहिद फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल है। इलाके का फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से अहले इलाका साफ पानी से महरूम है। फिल्ट्रेशन प्लांट की इमारत देखभाल न होने की वजह से खंडर का मंजर पेश करने लगी। शहरियों ने बताया कि फिल्ट्रेशन प्लांट एक लंबे अरसे से बंद है। इंतजामिया के बेहिसी का आलम यह है कि फिल्ट्रेशन प्लांट की बिजली तक बहाल नहीं की गई। इस इलाके का जो पानी है वो बहुत ही गंदला पानी है, जिसकी वजह से तकरीबन यरकान के जो पेशेंट है वो यहाँ से बढ़ रहे हैं और यकीनन हमारी यही ख्वाहिश है कि इस फिल्ट्रेशन प्लांट को भी ठीक किया जाए। अहले इलाका का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल होने की वजह से हम आलूदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं। रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि भाई जड़ा ना ये वाटर प्लांट का जड़ा हाल है बिल्कुल जड़ा ना ये खस्ता हाल बिल्कुल इंदी टूट फूट हर शय जड़ा ना दिखरी बिखरी पई है। साडी इल्तजा है भाई गवर्नमेंट नाल वजीर आला साहब नाल भाई साकू ये वाटर जड़ा प्लांट है चालू करके दिता वने। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया कि इंतजामिया जल्द अज जल्द फिल्ट्रेशन प्लांट को फाल करे। कैमरामैन नईम कुरैशी के साथ अली रियाज, मुल्तान। सीवरेज सिस्टम की बात करेंगे। मुल्तान में बासा इंतजामिया की गफलत और लापरवाही, मंजूराबाद रोड पर सीवरेज का निजाम दरहम बरहम हो गया। शहर की अहम शराहें जोहड़ का मंजर पेश करने लगी, राहगीर परेशान। ये मनाजिर है मंजूराबाद रोड के, जहां नाकिस सीवरेज लाइनों के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि 1 माह कबल बंद होने वाली सीवरेज लाइनों को ताहाल नहीं खोला गया। इसी रोड पर जनाजा गाह भी वाक़या है, जिसकी वजह से वो जनाजे गंदे पानी से गुजारने पर मजबूर हैं। बहुत मसले मसाइल है। इधर ये कब्रिस्तान है, साथ इधर जनाजे का रोड है। ये जनाजा यहाँ से गुजरता है, बड़ी मुश्किलात होती है गुजरने में। उसके बाद जनाजा यहाँ जब भी जनाजा यहाँ से गुजरता है तो उसके लिए जो है ना गाड़ी मंगवानी पड़ती है। शहरियों का कहना है कि सीवरेज के बोसीदा निजाम के बायस नमाजी हजरात भी गंदे पानी से गुजरते हैं। कई बार इंतजामिया को दरखास्त दी है मगर सुनवाई नहीं हुई। अपना जो सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं, ये कहते हैं आज हो जाएगा, लेकिन इंतजामिया बिल्कुल नकारा हो चुकी है। इस टाइम कोई हमारी नहीं सुनता। ये पानी की वजह से बच्चे बीमार होने लग रहे हैं, बड़ी मुश्किलात है, आने जाने का मसला है। 1 माह से तकरीबन ये मामला हुआ है। नमाज पढ़ने जाते हैं तब भी हमें इतनी परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं तब भी बहुत परेशानी होती है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया होश के ना खुल ले। अगर गंदा पानी इसी तरह खड़ा रहा तो बीमारियों का खतरा बढ़ जाएगा। कैमरामैन नईम कुरैशी के हमरा वसीम शहजाद, मुल्तान। नवाबों के शहर में सीवरेज के खुले मैनहोल शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामिया कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, अवामी कॉलोनी समेत मुतादिद शहरों पर गट्टों के ढक्कन टूट फूट का शिकार। शहर भर में सीवरेज के खुले मेन होल शहरियों के लिए खतरे की घंटी बजाने लगे। इस्लामिक कॉलोनी, हमायतियां, मेला बाजार, अवामी कॉलोनी और मकबूल कॉलोनी में गटरों के ढक्कन टूट फूट का शिकार हैं। खुले मेन होल्स और टूटे हुए ढक्कनों से कई शहरी हादसात का शिकार हो रहे हैं। की जानिब से मेन होल्स को मुरम्मत और नए ढक्कन लगाने का मुतालबा किया जा रहा है। शहरियों का कहना है कि 2 साल से जायद अरसा बीत गया, मेन होल बगैर ढक्कन के है और हादसात रूनुमा हो रहे हैं। कोई पुरसान हल नहीं। इसको तो 2.5 साल इस जगह को हो गए। 2.5 साल का मतलब ये है कि इन लोगों की नजर में ही नहीं आती ये चीज कि ये एयरपोर्ट रोड है, आर्मी का गेट सामने है और ये मसरूफ तरीन रोड है और इसका ये सत्यानाश किया हुआ है इन लोगों ने। कोई भी इसका ख्याल रखने के लिए तैयार नहीं है। शहरियों का कहना है कि मेट्रोपॉलिटन स्टोर में मेन होल्स के ढक्कन होने के बावजूद नहीं लगा रही। कई कीमती जानें जाया हो चुकी हैं और मुतादिद अफराद जख्मी हो चुके हैं। कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। दूसरी जानिब इंतजामिया ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गटरों के ढक्कन लगाने का अमल शुरू किया जा रहा है। जल्द ही खुले होल्स को ढक्कनों से बंद कर दिया जाएगा। शहर में खुले ढक्कन है, वहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ पर कोई कंप्लेंट आती है या हमें पता चलता है, हमारा सुपरवाइजर देखता है कि यहाँ पर ढकना नहीं है तो फौरी तौर पर ढकना ले जाता है। और इसके लिए हमने सीएम साहब ने स्पेशल टीम बनाई हुई है और मुझसे 5 बंदे लेकर एक डेंगू ब्रिगेड का डाला रखा हुआ है, जहाँ पर ढकना स्टार्ट होता है फौरी तौर पर रख के आते हैं। भावलपुर शहर की अहम तरीन शाहराहों पर गटरों के खुले ढक्कन हर माह दर्जन से जायद हादसात का बाइस बन रहे हैं, जिसमें शहरी जख्मी भी हो चुके हैं, लेकिन कोई अमली इक़दाम करने वाला नहीं। शहरियों की जानिब से गटरों पर ढक्कन न लगाने के हवाले से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। कोयटा बैनुल सूबाई फोर्ट मनरो रोड 13 अरब खर्च करने के बावजूद खतरनाक अक्सर मकामात पर मिट्टी के ढेर पड़े हैं। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
कोयटा बैनुल-सूबाई फोर्ट पन्नू रोड टूट फुट का शिकार। रोजाना हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन ये शायरा किसी दही सड़क से भी बदतर है। जापान की एक कंपनी ने इस रोड के लिए 13 अरब रुपए मुख्तिस किए, लेकिन मौजूदा हुकूमत आने के बाद ये मंसूबा भी खटाई में पड़ गया। रोड का जो है NH वालों ने एक तो एक फेस बनाया, वो फेस जिस तरह बना है वो सब लोगों को पता है कि मटेरियल सही नहीं है, काफ़ी सारे रोड का इशू चल रहा है ये 1 साल से। तो दूसरा फेस जो है ना, इसको जो है ना बनना चाहिए। कोयटा बैनुल-सूबाई शाहरा जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से हादसा का खदशा बढ़ गया है। डिप्टी कमिश्नर डेरा गाजी खान कैप्टन ताहिर फारूक कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं कि ये रोड इंतहाई खराब है, लेकिन ये भी हकीकत है। स्टेट ऑफ द आर्ट N70 का पार्ट 1 मुकम्मल हो चुका है, पार्ट 2 के लिए फंड्स का मसला है। उम्मीद है NH बहुत जल्द प्रोजेक्ट मुकम्मल कर लेगा। बेसिकली ये N70 है जो कि NH को मेंटेन करता है और बनाता है। उसका जो पार्ट 1 था स्टील ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन और उसके साथ जो एलाइड रोड थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इसका प्रोजेक्ट पार्ट 2 जो है वो सखी सरवर तक रोड है जो कि बननी है, उस पर थोड़ा सा NH पे काम कर रहा है। आई थिंक कोई फंड्स का इशू था, लेकिन हमने भी टेकअप किया हुआ है, पंजाब गवर्नमेंट ने भी कि इसको कंप्लीट किया जाए, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट बिजनेस कॉरिडोर है बिटवीन बलोचिस्तान एंड पंजाब। कोयटा पंजाब कौमी शायरा पर सियाहों के साथ तरसीली अमल को रियान अली और उस्मान नवाज और साथी रिपोर्टर्स इकबाल और राशिद शफाक के साथ मोहसिन अल मुल्क, ब्यूरो चीफ डेरा गाजी खान। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मैपको ने हाई टेंशन फीडर के 7 मंसूबे मुकम्मल कर लिए। मंसूबों पर 22 करोड़ 61 लाख रुपए खर्च हुए। ये रिपोर्ट देखिए। हाई टेंशन फीडर्स के 7 मंसूबे मुकम्मल किए हैं। खानेवाल सर्कल में 11 केवी कोल्ड स्टोरेज फीडर की तकमील पर 2 करोड़ 25 लाख 96 हजार लागत आई। बहावल नगर सर्कल के 11 केवी यतीमवाला और वेंस फीडर्स की तकमील पर 1 करोड़ 97 लाख 60 हजार रुपए। डेरा गाजी खान सर्कल के कोट मोही फीडर की तकमील पर 2 करोड़ 82 लाख 54 हजार रुपए। 11 केवी न्यू टबी कैसरानी फीडर पर 2 करोड़ 66 लाख 67 हजार रुपए। मुजफ्फरगढ़ सर्कल के हेड मोहम्मद वाला फीडर पर 3 करोड़ 95 लाख 96 हजार रुपए। साहिवाल सर्कल के 67 सेक्शन फीडर की तकमील पर 4 करोड़ 19 लाख 33 हजार रुपए और रहीम यार खान सर्कल के कार्प 9 फीडर की तकमील पर 4 करोड़ 73 लाख 64 हजार रुपए लागत आई। रहीमिया खान टिड्डी दल के हमलों से फ्री है, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन का दावा। कहते हैं जिले भर में 324 एग्रीकल्चर समेत दीगर महकमों की टीमें तैनात हैं। खान के डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि जिला के सहराई चोलिस्तान और दीगर ज़राई इलाकों में 1 माह से ज़ायद अरसा गुजर गया, टिड्डी दल के झुंडों का हमला नहीं हुआ। डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद की हिदायत पर जिला के क्रॉप एरिया में 1136 टीमें, जबकि सहराई चोलिस्तान इलाकों में डिपार्टमेंट फॉर प्लांट प्रोटेक्शन और चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की 188 टीमें दिन रात तैनात हैं। टिड्डी दल के झुंड के हमलों की सूरत में तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं ताकि किसानों की फसलों को टिड्डी दल से महफूज रख सकें। अभी तक जो राजस्थान में जून तक जुलाई तक टिड्डी दल गई है उसकी अभी तक वापसी नहीं हुई। चोलिस्तान बिल्कुल फ्री है। हम अल्हम्दुलिल्लाह ज़िला रहीम यार खान में हमारे पास 1136 हमारी टीमें हैं जो क्रॉप्ड एरिया में काम कर रही हैं। इसी तरह 188 जो हैं वो साथ चोलिस्तान के जो हैं वो चोलिस्तान का एरिया है वहाँ काम कर रही है। डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर इकरार हुसैन कहते हैं कि किसानों से तमाम टीमें राब्ते में हैं। टिड्डी दल का हमला हुआ तो फौरी अमली इक़दाम करके झुंड को मार गिराएंगे। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब में कपास की फसल पर बीमारियों के हमले में तेजी। महकमा पेस्ट वार्निंग ने कहा कि बरवक्त स्प्रे से फसल को बचाया जा सकता है। अतहल अशारी की रिपोर्ट। बारिशों के बाद कपास की फसल पर बीमारियों के हमले में शिद्दत आ गई। ज़राई माहिरीन ने कहा है कि सफेद मुखी के साथ साथ गुलाबी सुंडी का भी हमला बढ़ रहा है। जो पत्ते काले हो रहे थे उनमें भी कमी आई है, क्योंकि इसमें पत्ते जो है काले होना शुरू हो गए थे, बारिशों से धुल गए हैं, तो उनके बच्चे थे वो भी खत्म हो गए। मगर आजकल जो हबस वगैरह बढ़ता जा रहा है, इससे सफेद मक्खी के जो परवाने हैं, जो नर मक्खी है उड़ने वाली, ये ज़्यादा तादाद में ज़्यादा होगी और साथ साथ गुलाबी सुंडी जो है वो भी ज़्यादा होगी। ज़राअत ऑफिसर बहावलपुर फरहान सुमरू कहते हैं कि इस वक्त काश्तकारों को अपनी फसल पर मुसलसल नजर रखना होगी। गुलाबी सुंडी का हमला बर वक्त कंट्रोल ना किया गया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ये जो मिली बग है इसके लिए हम प्रोफिनोफास हम काश्तकारों को रिकमेंड करते हैं कि वो 100 ml फी टैंकी के अंदर डाल के जहाँ जहाँ इनके पौधे हैं उनको हर दूसरे तीसरे दिन जो है नहला देने चले खत्म हो जाएंगे।
बहावलपुर डिवीजन में कपास की मजमूई सूरत हाल बेहतर है, अलबत्ता अगीती काश्त पर बीमारियों का हमला ज्यादा है। माहिरीन ने काश्तकारों को बर वक्त स्प्रे की हिदायत कर दी। कैमरामैन मोहम्मद आरिफ चिश्ती के साथ अथर लाशारी, बहावलपुर। अभी आपको ब्रेकिंग दी। मुल्तान मुफ्ती अब्दुल कवी की चाइनीज लड़की के साथ डांस करने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुबैना तौर पर अब्दुल कवी कमरे में लड़की के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस की वीडियो वायरल होने पर मुफ्ती अब्दुल कवी का रद्द अमल, यह मुझे बदनाम करने की साजिश है, मैंने डांस नहीं किया। मुफ्ती अब्दुल कवी का ऐसा कहना है। लीगल टीम के जरिए मैं बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुफ्ती अब्दुल कवी का ऐसा कहना है, मुझे इस तरह डांस करना नहीं आता और ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं। मुफ्ती अब्दुल कवी का ऐसा कहना है। मुफ्ती अब्दुल कवी की चाइनीज लड़की के साथ डांस करने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मुबैना तौर पर अब्दुल कवी कमरे में लड़की के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस की वीडियो वायरल होने पर मुफ्ती अब्दुल कवी का शदीद रद्द अमल, कहा कि मुझे बदनाम करने की साजिश है, मैंने डांस नहीं किया। उन्होंने मजीद कहा कि लीगल टीम के जरिए मैं बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करूंगा। मुझे इस तरह डांस नहीं करना आता और ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं। मुफ्ती अब्दुल कवी का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मुफ्ती अब्दुल कवी की चाइनीज लड़की के साथ डांस करने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। वीडियो में मुबैना तौर पर अब्दुल कवी कमरे में लड़की के साथ डांस करते नजर आ रहे हैं। डांस की वीडियो वायरल होने पर मुफ्ती अब्दुल कवी का रद्द-ए-अमल, यह मुझे बदनाम करने की साजिश है, मैंने डांस नहीं किया। मुफ्ती अब्दुल कवी का ऐसा कहना है। कहते हैं, लीगल टीम के जरिए मैं बदनाम करने वालों के खिलाफ पूरी कार्रवाई करूंगा। मुझे इस तरह डांस करना नहीं आता, ना ही मैं ऐसे कपड़े पहनता हूं। मुफ्ती अब्दुल कवी एक के बाद एक स्कैंडल में अब नमूदार हुए हैं। मुफ्ती अब्दुल कवी की चाइनीज लड़की के साथ डांस करने की मुबैना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मुफ्ती अब्दुल कवी अपने इन्हीं जो स्कैंडल्स की वजह से मंजरेआम पर आते रहते हैं। बुजदार सरकार का दोहरा मेयार, एक जानी माली बहरान कोरोना तो दूसरी तरफ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए खजाने का मुंह खोल दिया। सेक्रेटेरिएट के 774 अफसरान और मुलाजमीन को सालाना 27 करोड़ रुपए का इजाफी अलाउंस भी दिया जाएगा। सेक्रेटेरिएट चलाने के लिए अफसरान और मुलाजमीन का साउथ पंजाब तबादला किया जा रहा है। हुकूमत ने सरकारी अफसरान और मुलाजमीन को खुश करने के लिए इजाफी तनख्वाहें भी मंजूर की हैं। ज़राया ने बताया कि महकमा खजाना पंजाब की जानिब से पेश करदा तफसीलात के मुताबिक जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में 774 अफसरान और मुलाजमीन को 100% एग्जेक्टिव अलाउंस दिया जाएगा, जिसके लिए सालाना 27 से 30 करोड़ रुपए के इजाफी अखराजात आएंगे। वो अफसरान जो पहले से 100% एग्जेक्टिव अलाउंस ले रहे हैं, उन्हें 75% और जो ये अलाउंस पहले से नहीं वसूल कर रहे उन्हें 100% अलाउंस दिया जाएगा। ज़राया के मुताबिक ये अलग बजट है जिसके लिए कोई रकम मुख्तस नहीं, ये बतौर सप्लीमेंट्री ग्रांट जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए दी जा रही है। महकमे खजाना हुकाम का कहना था कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 3 अरब रुपए की रकम मुख्तस है, तनख्वाहें भी इस फंड से दी जाएंगी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलपुर में नए बल्दियाती निजाम के हवाले से मुतालिका महकमों ने अपनी सिफारिशात मुरतब कर ली हैं, जिसके तहत बहावलपुर जिले में 104 नेबरहुड काउंसिल्स और 750 से जायद विलेज काउंसिल तश्कील दी जाएंगी। में नया बल्दियाती निजाम राइज करने के लिए महकमा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन फाल है। नए सिस्टम के तहत बहावलपुर जिला में 104 नेबरहुड और 750 से ज्यादा विलेज काउंसिल्स बनेंगी। तमाम नेबरहुड काउंसिल्स की ज्यादा से ज्यादा आबादी 20,000 होगी। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में 35 नेबरहुड काउंसिल्स होंगी। म्यूनिसिपल कमेटी अहमदपुर, यजमान, हासिलपुर, खैरपुर, जामीवाली में भी 20,000 आबादी की नेबरहुड काउंसिल्स बनेंगे। तमाम काउंसिल्स में 4 काउंसलर मेंबर मुंतखब हो सकेंगे। देहात में कम से कम 200 और ज्यादा से ज्यादा 40,000 की आबादी पर विलेज काउंसिल बनेगी। कम आबादी वाले देहात की छोटी विलेज काउंसिल बनाकर नोटिफाई किया जाएगा। महकमा लोकल गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन ने सिफारिशात मुरतब करके मंजूरी के लिए भिजवा दी हैं। बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां जोर पकड़ गईं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर राना इखलाक अहमद का कहना है कि डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती के लिए फहरिस्तें मुकम्मल कर ली गई हैं। जिले के स्केल 1 से 17 के मुलाजमीन का कंप्यूटराइज्ड डाटा तैयार कर लिया गया है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर पोलिंग स्टेशन के क्याम के लिए सरकारी बिल्डिंग्स के तयन करने की हिदायत जारी कर दी है। हमने पोलिंग स्टाफ के हवाले से डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के हवाले से जितने भी हमारे यहाँ पे इदारे काम कर रहे हैं उनका 1 से 16, 17 एंड अबव का फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर्स, AROs और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, वो लिस्टें हमने उनको प्रोवाइड कर दी है।
تو باقی انشاءاللہ اس کے بعد جیسے جیسے معاملات ہیں وہ چلتے جائیں گے. ADC ہیڈ کوارٹر کا کہنا تھا کہ ڈیٹا کی تیاری کے وقت آبادی کے قریب ترین واقع سرکاری عمارتوں کو ترجیح دی جائے گی. مجوزہ پولنگ اسٹیشنز کا ڈیٹا ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کو بھجوا دیا جائے گا. شفاف بلدیاتی الیکشن کے لیے محکمہ تعلیم اور لوکل گورنمنٹ کا تمام انفراسٹرکچر فراہم کیا جائے گا. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر جو ہے وہ بڑا تیزی کے ساتھ اس کے اوپر کام کر رہا ہے اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی ڈائریکشن ہے اور ہوپ فلی بائی دا اینڈ آف دس ایئر جو ہے وہ لوکل الیکشن کا انعقاد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. رانا اخلاق احمد کا کہنا تھا کہ ڈپٹی کمشنر عامر کھٹک نے ہدایت کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے. ضلع انتظامیہ کی طرف سے تیزی کے ساتھ اقدامات کیے جا رہے ہیں. ملتان میں انکم ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا یہ رپورٹ گیا. دیکھیے. ملتان کے نجی ہوٹل میں انکم ٹیکس بار ایسوسی ایشن کی جانب سے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. ٹیکس بار عہدیداران، FBR افسران، قانونی حلقے سے معززین نے شرکت کی. شرکاء کو ہیڈ گرافنگ اور انکم ٹیکس ریٹرن پالیسی سے متعلق معلومات دی گئیں. سیمینار میں 2019 کے آڈٹ پالیسی کا طریقہ کار بھی بتایا گیا. 243A جو آج کا ٹاپک ہے، ریٹیلر کے اوپر جو پوائنٹ آف سیل کا ٹیکس ہے اس کو ڈیفائن کر رہا ہے ٹیئر 1 ریٹیلر. یہ لاسٹ ایئر 2019 میں امینڈمنٹ آئی اور ایڈیشن آیا. ٹیئر 1 کا پہلے بھی ذکر تھا لیکن اس کا سٹیٹس اور تھا. یہ دو امینڈمنٹس اکٹھی کی گئی تھی کاٹیج انڈسٹری میں اور ٹیئر 1 ریٹیلر میں. اس کے اوپر ہماری ٹیکس بار اسلام آباد کی، پاکستان ٹیکس بار اور ان تمام فورم سے ہم نے اس کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا. سیمینار میں بتایا گیا کہ چھوٹی دکانوں کو کس طرح کمپیوٹرائز نظام کے ذریعے FBR سے جوڑنا ہے تاکہ سیلز ٹیکس انوائس بنائی جا سکے. اسی طرح پنجاب چیریٹی ایکٹ کے حوالے سے بھی معلومات دی گئیں. Tier 1 retailer means a retailer falling in any one or more of the following category, namely یہ سیکشن 243A ہے, سب سیکشن 43A. A retailer operating as a unit of national or international chain. اس پہ ہمیں بینگ اے وکیل، بینگ اے پریکٹیشنر، ایک بات یاد رکھیں، وکالت کنسلٹینسی سے پہلے اس ملک کے ہم شہری ہیں، اس ملک کے ہم رہنے والے ہیں، ہم چاہتے ہیں یہ ملک ترقی کرے. چیف کمشنر ریونیو RTO ملتان نبیلہ فرحان بیگ، اسپیکر سید تنصیر بخاری ایڈوکیٹ، اسپیکر امجد جاوید ہاشمی، ندیم بٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے انکم ٹیکس ریٹرن بروقت فائل کرنے کی ہدایت کی. ٹیکس بار عہدیداران میں صدر بار راشد بشیر، نائب صدر محمد امین، جنرل سیکرٹری محمد سعید، جوائنٹ سیکرٹری محمد صفدر انصاری، فینانس سیکرٹری ملک مقبول احمد، لائبریری سیکرٹری ریحان احمد خان اور آڈیٹر محمد عثمان خان سمیت ٹیکس بار کے ممبران نے کثیر تعداد میں شرکت کی. کیمرامین محمد رضوان کے ساتھ ماہر عمران نواز، ملتان. 15 ستمبر سے جہاں دیگر تعلیمی ادارے کھل جائیں گے وہاں نابینا افراد کے لیے ہونے والا 6 ماہ کا مفت کورس پنجاب سکلز ڈیولپمنٹ فنڈ بھی شروع ہو جائے گا. یہ رپورٹ دیکھیے. کورونا وائرس کی وجہ سے گزشتہ 6 ماہ سے نابینا سینٹر میں PSDF کورس نہیں کروایا گیا، جس کی وجہ سے نابینا افراد کافی پریشان تھے. اب جہاں باقی تعلیمی ادارے کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، وہیں بلائنڈ سینٹر میں بھی PSDF کورس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان بھی کیا گیا ہے. ہمارا جو 6 منتھ کا تھا کورس PSDF کا، اور وہ 3 منتھس ہوا تھا اور 3 منتھس جو ہے ابھی اس کے باقی ہیں کورس کے، تو وہ ہم لوگ جو ہے وہ دوبارہ سے جہاں سے رکا تھا جہاں پہ، وہیں سے اس کو ہم لوگ کر رہے ہیں سٹارٹ، اور اکارڈنگ ٹو دا SOPs کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی جو ہے کووڈ کو جو ہے لے کر ہماری یہاں پر ایویلویشن بھی ہوئی ہے اور اس میں بھی ہم لوگ اوکے ہو گئے الحمدللہ. اس کورس میں نابینا افراد کو بریل کے ذریعے مفت پڑھنا اور لکھنا سکھایا جاتا ہے. 16 سال سے لے کر 45 سال تک کے افراد داخلہ لے سکتے ہیں. کورس کی مدت 6 ماہ ہوتی ہے. PSDF کے کورس جو تھے وہ کورونا کے باعث ختم ہو گئے تھے، جو اب اللہ کا شکر ہے کہ دوبارہ شروع ہو رہے ہیں SOPs کے ساتھ. ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہماری تعلیم جو ہے وہ دوبارہ سے سٹارٹ ہو رہی ہے. نابینا سینٹر کی چیئرپرسن کا کہنا ہے کہ SOPs کے ساتھ PSDF کورسز شروع کر دیے جائیں گے، جس پر نابینا افراد بھی خوش ہیں. کیمرامین عامر شاہ کے ساتھ الشبہ آصف، ملتان. روہی سے فی الوقت اتنا.